सब्सक्राइब कीजिए हाउ डू दे वर्क को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन। आप देख रहे हो हाउ डू दे वर्क। डेली टेक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ आ रहा है जेडब्ल्यू मेंस 2018 आंसर कीज रिलीज हो चुका है। आप अपने आंसर कीज देख सकते हो jwmain.nic.in। जेडब्ल्यू मेंस 2018 आंसर कीज रिलीज्ड एट jwmain.nic.in। आंसर कीज़ जो हैं वो अवेलेबल रहेंगी ऑफिशियल वेबसाइट jwmain.nic.in पर अप्रैल 24 से लेकर 27 अप्रैल 2018 तक। ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया गया था आईआईटी का 112 सिटीज़ में अक्रॉस दी कंट्री, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे ये आंसर की के लिए, वो आज रिलीज़ हो चुका है। तो दोस्तों जाइए jwmain.nic.in पे और आपके आंसर्स चेक कीजिए। ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, वो आ रहा है वन प्लस सिक्स की तरफ से। वन प्लस सिक्स विल बी मेड ऑफ न्यू मटीरियल्स, कंपनी कंफर्म्स। वन प्लस सिक्स लाइकली will come with new ceramic back panel. OnePlus India has teased the new back in a tweet. अगर ceramic नहीं रहेगा तो the smartphone could come with a glass back. While its formal launch is expected in few days, OnePlus 6 has now been revealed with all new back panel that will likely enable wireless charging port. क्योंकि इसमें ग्लास का पैनल रहेगा, सिरेमिक बैक रहेगा, तो ऑफ कोर्स इसमें वायरलेस चार्जिंग रहेगा। वन प्लस हिंट कर रहा है कि इसका जो पैनल रहेगा वो सिरेमिक पैनल रहेगा, यानी कि ग्लास जैसा बना रहेगा, तो वायरलेस चार्जिंग में मदद करेगा जिस तरह आईफोन एक्स और सैमसंग का डिवाइसेस करते। तो चलिए दोस्तों, वो तो दिखेगा कि जब वन प्लस सिक्स रिलीज़ होगा उसी टाइम अपने को पता चल जाएगा कि सिरेमिक बैक रहेगा या फिर मेटल बैक। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड न्यूज़ है, वो आ रही है बिटकॉइन और रिपल की तरफ से, जो कि राइज की हैं फिर से। Bitcoin and Ripple rise sharply again. Is there a way to invest despite RBI clampdown? After massive decline in prices since the beginning of the year, cryptocurrencies have shown substantial rise once again during April, and reports suggesting that Bitcoin has rose 36%. Bitcoin or Ripple again, they रोज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्योंकि बिटकॉइन और रिपल अगेन बढ़ चुके हैं, तो हमें फिर से आरबीआई के वो क्वेश्चन पे जो कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था बिटकॉइन पे, फिर से क्वेश्चन मार्क आ चुका है। तो बिटकॉइन 36% ये अप्रैल मंथ में राइज हुआ है और वो तकरीबन $10,000 की ओर पहुंच चुका है। बिटकॉइन $6,500 ये महीने की शुरुआत में स्लिप हो गया था, पर फिर से उसने ट्रैक हासिल कर लिया है। एक और क्रिप्टो करेंसी जायंट जिसका नाम है रिपल, उसने कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से अब की बार गेन किया है अपना मार्केट विथ 68% एंड इथरम 56%। हालांकि आरबीआई ने मना किया है कि ये लीगल टेंडर नहीं होगा इंडिया में, बट फिर भी इन्वेस्टर्स का ध्यान बिटकॉइन में लगा रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट टेक न्यूज़ आ रहा है, वो आ रहा है वॉलमार्ट की तरफ से। वॉलमार्ट विल ऐड 86% ऑफ फ्लिपकार्ट टू विश लिस्ट। वॉलमार्ट इंक ऑफर करेगा फ्लिपकार्ट को 86% ऑफ इंडियाज उसके स्टेक फ्लिपकार्ट में इन अ डील दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक, अकॉर्डिंग टू 3 सोर्सेज अवेल ऑफ प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस। फ्लिपकार्ट्स का अर्ली ब्रेकर न्यूयॉर्क बेस्ड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट एंड जापान SoftBank Corp, which hold 20% each in Flipkart, are expected to sell a big part of their stake to help and give the Bentonville-based giant a large majority stake in the company. Walmart finally shareholding is likely to end up more close to 51% than 86% according to one of the sources mentioned above. तो देखते हैं कि Flipkart कितना बाय कर पाता है, अपने आप को बेच पाता है वॉलमार्ट को, और वॉलमार्ट जो कि एक अमेरिकन जायंट है कितना लिख पाता है फ्लिपकार्ट का स्टेक। और अगर ये वॉलमार्ट अगर ले लेता है फ्लिपकार्ट को, तो ज़रूर इतना तो तय है कि वॉलमार्ट अपने फूड प्राइसेस और फूड जो कि उसने अमेरिका में शॉप्स खोले हैं ग्रॉसरीज़ का या अलग अलग चीज़ों का, वो ऑफकोर्स इंडिया में भी लेके आएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फिफ्थ और आखिरी टेक न्यूज़ आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ फ़ोन है आपको तो पता ही है वो ऑफिशियली डेड है, बट माइक्रोसॉफ्ट डिसकंटिन्यूज स्काइप एंड यामा एप्स। Windows Phone is on life support, and Microsoft is slowly pulling the plug, as evidenced by the recent announcement that it plans to discontinue Skype for Business and Yammer on the platform.
एक सपोर्ट नोट जो कि माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से कहा गया कि विंडोज़ फ़ोन एप्स फॉर स्काइप फॉर बिजनेस और माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड यामा आर रिटायरिंग मई 20 सो 2018 मई 20 से स्काइप का जो एप्लीकेशन रहेगा बिजनेस से रिलेटेड वो बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं हम लोग करते हैं आज अपना समाचार समाप्त। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है यार बनाने में।